हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। अब उसका पहला प्रश्न हम लोग कर लिए थे, अब हम उसका दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्नावली 3.2। इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उन दोनों इक्वेशंस की जो तुलना है वो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे और फिर A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे और बताएंगे कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती हैं। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है (5x - 4y + 8 = 0), 7x + 6y - 9 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। बताना है हमको इन दोनों रेखाओं से बनने वाला ग्राफ जो होता है, जो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, समपाती होती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या तो ओवरलैप करती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम इन समीकरणों की तुलना, ये मान लो हमारे दो इक्वेशन हो गए, हल ही है ये पहले का। दिए गए समीकरण, ये समीकरण दोनों हमको दिए हुए हैं। हमको क्या बताना है कि इन दोनों समीकरणों से बनने वाले दो समीकरण, दो रेखाएं बनेंगी। वो रेखाएं किस तरह से होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी अथवा समपाती। थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। अगर हमको ऐसी स्थिति मिलती है A1/A2 ≤ B1/D2, ठीक है, अगर इनको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ऐसी सिचुएशन मिलती है तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगर इस तरह से मिलती है सिचुएशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी हमको तो क्या होगा, रेखाएं समपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। जो हम ग्राफ बनाएंगे दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा। ठीक है, ये सिचुएशन किसकी है, ये प्रतिच्छेदी की सिचुएशन है, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर उसका द्वितीय हल निकालते हैं, जब प्रतिच्छेद करते हैं तब हल निकलता है। इसमें समपाती हो जाती हैं, ओवरलैप करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है दोनों रेखाएं। और तीसरी सिचुएशन इसमें ये होगी A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। इस स्थिति में दी गई रेखाओं से हम कोई भी हल नहीं निकाल सकते हैं, और जो हमारी दोनों रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो हमको इन इक्वेशंस को देखना है, ये A1/A2 B1/B2 निकालना है और ऐसा देखना है अगर इक्वल आता है, नहीं आता, जैसा भी तीन में से कोई भी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से हम बता देंगे कि रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, ये व्यापक समीकरण है। इसके समीकरणों A1x + B1y + C1 = 0 तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखो ये इक्वेशन जिस तरह से लिखा है बिल्कुल सेम इसी तरह से ये भी इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। बस इनमें अंकों के स्थान पे a1 b1 लिखे हुए हैं। तो इसको कंपैरिजन भी करने की तुलना इससे और 2 की तुलना इससे करते हैं। करने पर क्या पाते हैं कि यहाँ पे देखो a1x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे x, अच्छी बात है, पर a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5, a1 बराबर 5 हो गया। फिर प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये भी चिन्ह भी ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस के लिए है। b1 इक्वल टू, यहाँ पे b1y है, y तो y अच्छी बात है, पर b1 की जगह पे 4, प्लस की जगह पे माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस सहित लिखेंगे, ये -4। फिर c1 की जगह पे क्या है 8 है, c1 की जगह पे क्या है 8 है। इसके बाद a2 7, b2 6, c2 माइनस है, हमारी इक्वेशन प्लस के लिए है, -9, ठीक है ना। क्या करना है, प्लस माइनस का चिन्ह भी देखना है, बाकी इससे कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब लिख दिया गया। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 5/7 है। फिर b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, b1 अपॉन b2 -4/6। अगर हम इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, -2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और c1 अपॉन c2 ये कितना है 8/-9। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 5/7 है और b1 अपॉन b2 -2/3, तो क्या 5/7 -2/3 के बराबर होगा कभी? 5/7 और -2/3 कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चूंकि ऐसा लिख सकते हो 5/7 डज नॉट इक्वल टू, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, एक ही बात है। अतः ये इसके बराबर नहीं है, implies that a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। c1 upon c2 को भी देख सकते हो, ये भी does not equal to है, वो हमारे इसमें ये भी does not equal to है, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। और ये ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब ये सिचुएशन मिल जाए तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को इसको नहीं लिखना है इस प्रश्न में, ये लाइन समझने के लिए लिखा हुआ था केवल। ये हो गया, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। सवाल दिया हुआ था, सवाल में 2 इक्वेशन दिए हुए थे। सवाल पूछा था कि बताइए निम्न रेखाएं किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। हमने बता दिया दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अभी इसमें 2 सवाल और है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, ऐसे 2 इक्वेशन लिखे हुए उनको लिख देंगे, ऐसे कंपेयर करने के लिए लिख देंगे, ये निकालेंगे, ये सब निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी सिचुएशन आ रही है। जो सिचुएशन आएगी वही हम लिख देंगे। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बाकी के दोनों सवाल के लिए बड़े इजी सवाल है, इसमें बता दे सकते हो। सेकंड वाला एक सवाल है इसी का, उसमें ये वाली सिचुएशन आएगी, संपाती वाली
और थर्ड वाले में ये वाली सिचुएशन आएगी, इसमें अंतर वाली आप लोग आगे देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत मतलब, संगत का मतलब जहां हम x और y कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो संगत कब कहलाएगा, जब हम उन इक्वेशंस के हेल्प से क्या करेंगे, x और y के मान निकाल सकते हैं तो संगत है, ठीक है, अदरवाइज असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास है 3 प्रकार की सिचुएशन रहती है। एक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब समीकरण के क्या होता है, हल निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अतः क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और एक दूसरी सिचुएशन जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है ना, संपाती होती है, उस स्थिति में उसके बहुत सारे हल हो जाते हैं, तब भी निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड की तरह ये भी क्वेश्चन है, हम लोग निकालेंगे और फिर कंपेयर करके वही a1/a2 b1/b2 निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है, ठीक है, संगत है कि असंगत है। ये सवाल एक एक नंबर पे आ जाते हैं परीक्षाओं में, पूरा लगाने के लिए तो नहीं, पर एक एक नंबर के लिए आ सकते हैं, ये संगत है कि असंगत है, तो ऐसे कर लोगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है इक्वेशन 2x ठीक है। एक बार देखिए क्या करना है, इसमें हमको संगत और असंगत बताना है कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत है। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन मिलती है। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिली तो संगत, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिली तो भी संगत, और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिली तो असंगत है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कैसी सिचुएशन मिलती है। फर्स्ट दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकंड दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को में माइनर ये 5 को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारा व्यापक समीकरण है रैखिक समीकरण दो चर वाले का, वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बराबर उधर क्या होना चाहिए 0, तो उसको हम इधर लेके आते हैं। ये मान लो हमारा समीकरण 1 व 2 दिया हुआ था, दिया है समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक का 5 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 बराबर 0। इसी तरह इसका 7 इधर लेके आएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड समीकरण से। समीकरण 3 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा
4 की तुलना, समीकरण 4 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। 3 की तुलना इससे करेंगे, देख लेंगे a1x 3x, x की जगह पे x तो ठीक है, a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, a1 बराबर 3 प्लस प्लस अच्छी बात है b1y, y तो ठीक है पर यहाँ b1 लिखा है और यहाँ पे b1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस, ये भी ध्यान देंगे प्लस माइनस, तो जो हम c1 लिखेंगे यहाँ पे c1 लिखा हुआ है और यहाँ पे c1 की जगह पे -5 लिखा हुआ है, ठीक है। चिन्ह का भी ध्यान देंगे हम, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड समीकरण प्लस पे दिया हुआ है। चलिए सेकंड इक्वेशन की तुलना इससे करते हैं, a2x a2 जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, फिर माइनस से ध्यान रखेंगे b2y, y की जगह पे y लिखा है, b2 की जगह पे -3 लिखा हुआ है, c2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है -7 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या आएगा। अतः a1/a2 3/2 b1/b2 2/-3 c1/c2 -5/-7। इसको काट लेंगे, कट जाता है तो, बट यहाँ पे कटेगा नहीं ऊपर नीचे कुछ भी, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नहीं कटेंगे। अब देख लेंगे कि कौन सी सिचुएशन 3 में से बनती है। a1/a2 b1/b2 क्या दोनों बराबर है, इसमें 3 ऊपर है 2 नीचे, इसमें 2 ऊपर है 3 नीचे, ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 3/2 डज नॉट इक्वल टू 2/-3, माइनस है तब भी, अगर 3/2 भी लिखा रहता तो भी माइनस साइन दिया हुआ है ना, तब भी नहीं कहलाता बराबर, ठीक है ना। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं रहते तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो उन रेखाओं का क्या, उस समीकरणों का क्या होगा, एक संगत हल होगा। तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़े, दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण युग्म संगत है, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों संगत है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में संगत हो गए। और भी बताया एक सिचुएशन और देख लेते हैं, एक आज सवाल इसके देखा है, संगत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं, इसमें 4-5 सवाल दिए हुए हैं। चलिए थर्ड देख लेते हैं, थर्ड किस तरह का है। इसी तरह थर्ड दिया हुआ है 3/2x x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इस इक्वेशंस को चाहे तो इसी तरह लिखा दो और चाहे पूर्णांक में भी बना सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिकाई 9x प्लस 2 पंचे 10y बराबर 3 दूनी 6 और उधर गुणा कर दिए तो 6 7 42, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम लेके इसको हल किया, ये भिन्नों का जोड़ कहलाता है, हल करेंगे। या इधर गुणा कर दिए 3 त्रिकाई 9, इधर गुणा कर दिए 2 पंचे 10, नीचे नीचे में गुणा किए तो 6 आया और 6 को उधर किए तो इस तरह से बन गया। ये समीकरण है। और दूसरा दिया हुआ है इसी में 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y बराबर क्या दिया हुआ है
14 दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे और कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कहता है, संगत है कि असंगत है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनको इधर लेके आएंगे उसी तरह से, ठीक है। अब बाकी बता दिया कि आप लोगों को ऐसा करना है, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 है तो संगत, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 है तो संगत, और a1 upon a2 b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 है तो असंगत। इसमें केवल हम सबको संगत और असंगत ही बताने थे, बाकी कुछ नहीं बताना था। यहाँ पे इनको इधर लेके आएंगे, बिल्कुल सेम जैसे पिछली बार लिखा था वैसे लिखेंगे और कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। तो देखो जब बाकी आप लोगों को अपने से लगाना है, ठीक है। ये देखो ये a1 हो गया, नाउ लिखा हुआ है अपॉन a2, ये भी नाउ हो जाएगा a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, b1 10 लिखा है, b2 माइनस 10 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अगर प्लस 10 होता तो अलग बात हो जाती। फिर c1 अपॉन c2 42/14, इनको घर लेके आएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 कट गया तो मान लो 1 आया, 10 कट गया तो -1 आया, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। ये 1 है और ये -1 है, और 1 -1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 तो 1 है, -1 है, तो यही ये बराबर नहीं है, ये स्थिति आ गई तो संगत हो गया। अगर इसी सवाल में यहाँ पे प्लस लिखा होता, जब प्लस लिखा होता तो दोनों 1-1 हो जाते और a1 अपॉन a2 बराबर हो जाता किसके, b1 अपॉन b2 के। फिर c1 अपॉन c2 देखते, 14 1 कम 14, 14 3 42 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि ये a1 अपॉन a2 कितना आया 1, b1 अपॉन b2 1 और c1 अपॉन c2 3, a1 अपॉन a2 1, b1 अपॉन b2 1 और c1 अपॉन c2 3, तो ये बराबर नहीं है, तो फिर कौन सी सिचुएशन बन जाती, असंगत की। ये दोनों समीकरण निकाल के आ जाते, असंगत हो जाते, ठीक है। तो आप लोग जो इसमें सवाल दिए हुए हैं बस इतना ही कंपेयर करके देखना है संगत है कि असंगत। अगर इनमें से जो जो सिचुएशन मिलती जाएगी तो उस हिसाब से हम बताते जाएंगे संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। तो इसमें केवल इतना ही बताना था, संगत और असंगत। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है कि असंगत है। फिर से वही बताना है संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। संगत है तो उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। असंगत जिसमें आ जाएगा उसको नहीं बनाना है, केवल संगत वालों को। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है x + y = 5, और 2x + 2y = 10। ये ठीक है। वैसे ये असंगत है, ग्राफ बनाने की इसमें जरूरत नहीं क्योंकि संगत इक्वेशंस की बनानी है। x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है, संगत है। तो इसमें इसको हम चाहे तो ये हो गया हमारा दिया है, मान लो ये इक्वेशन 1 व 2, समीकरण 1 व 2 पे इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x + y - 5 = 0, 5 किधर लेके आया -5 = 0, 2x + 2y 10 को इधर लेके आएंगे -10 = 0, ताकि ये a1x + b1y + c1 की तरह बन जाए, ठीक है। अब समीकरण 3 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा 4 की तुलना
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर भाई पहले चेक करना है ना संगत है कि असंगत। अगर संगत है तब तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। 3 की तुलना इससे करने पर, ये ऊपर वाले की a1x, अब देखो x की जगह पे x लिखा हुआ है, a1 की जगह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा क्या लिखा रहता है a। पूर्णांक में जब गुणा में हमेशा क्या लिखा रहता है 1 लिखा रहता है, तो a1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a1 बराबर 1 प्लस प्लस b1y, y भी लिखा हुआ है पर b1 की जगह कुछ नहीं लिखा है, तो b1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। c1 बराबर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, c1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। इसी तरह a2 x की जगह पे क्या लिखा है 2, a2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, फिर प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। b2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, फिर c2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है -10 लिखा हुआ है, यार क्या आप निकाल लेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/a2 a1 1 a2 2, b1/b2 a1 1 b2 2, c1/c2 -5 बटे -10, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। काटना भी जरूरी है अगर काट रहा है तो, और नहीं तो एकदम सिचुएशन अलग हो जाती अगर नहीं काटते तो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी क्या रहा 1/2। अगर नहीं काटते तो फिर ये नहीं आता 1/2, ये तो इतना रहता, ये दोनों बराबर रहते और ये बराबर नहीं रहता, तो फिर हमारा क्या हो जाता कोई हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर हो गए तो अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों किसके बराबर हैं, तीनों 1/2 के बराबर है, अर्थात ये तीनों बराबर है। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं, ठीक है। और इनका हल कैसा हो जाएगा, और इनके अनेक हल होंगे, ठीक है ना। क्या किया, इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशंस को हमने इनसे कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशंस से, और हमने देखा कि ये तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, अर्थात समीकरण युग्म क्या है संगत है, वो कंसिस्ट करेगा, और कंसिस्ट करेगा तो उसके क्या हो जाएंगे, इसके बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे हल, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आ रही है, ठीक है। अब इस सवाल में दिया था अगर संगत है तो उनका ग्राफीय विधि से हल करो। अब हम इनका ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। इसी में अभी आगे है, ये तो केवल संगत और असंगत बताता है। अब इसी सवाल में आगे से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया हुआ है x + y = 5। अब इसमें x का मान रखते जाते हैं, y का मान मिलता जाता है, ठीक है। 2-3 मान रख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं अपने से, x की जगह पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा 0, 0 नहीं 2, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 + y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा, 5 - 2 तो y बराबर क्या आ गया 3, तो x बराबर 2 पर y बराबर 3, और मान रख लेते हैं, x बराबर 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी मन पड़े सब रख सकते हैं, ठीक है। x बराबर 5 रखने पर यहाँ 5 रख दिया, 5 + y बराबर 5, 5 उधर लेके जाएंगे, y बराबर 5 और ये उधर गया तो -5, तो ये हो जाएगा y बराबर 0, तो x बराबर 5 और y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। एक मान और रख लेते हैं, माइनस वाला रख लेते हैं,
x बराबर -2 रखने पर, यहां पे -2 रखेंगे, -2 + y, -2 + y = 5, -2 उधर जाएगा तो y = 5, ये -2 क्या हो गया, +2 हो गया, तो y = क्या हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं। x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर -2 और y बराबर 7। ठीक है, अब हम इसी तरह दूसरे सवाल के लिए भी बना लेते हैं। दूसरे सवाल के लिए बना के देख लेते हैं कितना कितना आता है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x + 2y = 10। क्या भी मान रख लेते हैं, x बराबर, चाहे यही रख लो चाहे कोई दूसरे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 2y बराबर 10। ठीक है, 2 तिहाई 6 + 2y बराबर 10, इसको उधर लेके जाएंगे, 2y बराबर 10 - 6, तो 2y बराबर 4, 10 में 6 घटाएंगे 4, तो y बराबर 4/2, मतलब y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और रख लेते हैं x बराबर -2, इसमें भी रख लेते हैं, जरूरी नहीं कि वही मान रखे जाए, पर रख भी सकते हो। रखने पर ये हो जाएगा 2 × -2 + 2y बराबर 10, 2 दूनी 4 -4 + 2y बराबर 10, 2 दूनी 4 -4 + 2y बराबर 10, 4 उधर गया, 2y बराबर 10 धन 4, तो 2y बराबर 10 और 4 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, तो यहां से y बराबर 7 आ गया। एक और मान निकाल लेते हैं कोई भी, y बराबर x बराबर 5 रख देते हैं। अब वही मान रिपीट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रख सकते हो अपने से, ठीक है ना। आप 1 2 3 जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, 4 6 जो बचा हुआ है उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 5 रखने पर 2 × 5 + 2y बराबर 10, 2 पंचे 10 + 2y बराबर 10, ये 10 उधर जाएगा, 2y बराबर 10, ये उधर गया तो -10, तो 2y बराबर 10 में 10 घटाएंगे 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0/2, 0। 3 मान आ गए, इसके हम सारणी बना लेंगे। x बराबर 3 पर y बराबर 2, x बराबर -2 पर y बराबर 7 और x बराबर 5 पर y बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष, y अक्ष, x डैश y डैश। ठीक है, इसमें x अधिकतम मान x का है 5 और y का अधिकतम मान कितना दिया हुआ है 7, तो 5 तक एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, बाकी ग्राफ पे बनाओगे तो वो लाइन ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। प्लेन पेपर बनाओगे तो तरीके से बनाना है, 3 4 5, 5 अधिकतम वैल्यू थी, 5 तक ही बना दिया। इधर 1 2
3 4 5 6 और 7। यहाँ पे x की में माइनस भी है, -2, तो -1 -2 -1। पीछे माइनस में y के मान नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हम वहां पे रख के देखते हैं। x बराबर 2 कहां पे है, ये देखो x, ये पूरे लाइन पे x ही x के मान है। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, सब x के मान लिखे हुए हैं इस लाइन पे। तो x बराबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और y बराबर 3 कहां पे लिखा है, इस y अक्ष पे y का मान लिखा हुआ है। तो 1 2 3, y बराबर 3 यहाँ पे लिखा है। तो अब हमको इन दोनों से होकर जाती हुई रेखाएं देखनी है जो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। तो जब चौथी पश्चिमी में रहते हैं, छठवीं में, तो इसको ऐसा लाइन खींच खींच काटते हैं। यहाँ पे लाइन नहीं खींचना है, हमको बार ग्राफ नहीं बनाना है, वो बार ग्राफ कहलाता है। हमको बस पॉइंट से बनाना है। ठीक है ना, तो x बराबर 2, y बराबर 3 हम यहाँ पे एकदम देख लेंगे, 3 के सीध में और 2 के सीध में। हाँ, ग्राफ का आप भी बनाओगे तो आप लोगों को ऑलरेडी लाइन खींची हुई मिल जाती है। ये मिल गया x बराबर 2, y बराबर 3 की लाइन। इसके बाद x बराबर 5 पर y बराबर 0, x बराबर 5 यहाँ पे है और y बराबर 0 कहाँ पे है, y बराबर 1 तो यहाँ पे है। 0 इस पूरी लाइन पे है, y का मान 0 इस पूरे x अक्ष पर है। वास्तव में x अक्ष का समीकरण ही होता है, क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। समीकरण मतलब ये भी तो आखिर एक रेखा ही है ना, और हर रेखा का समीकरण होता है, वैसे इस रेखा का समीकरण है y बराबर 0। ठीक है, तो ये कहां पे मिलेगा, x बराबर 5 और y बराबर 0 यहाँ पे मिलेगा। x बराबर 5, y बराबर 0। तीसरा है x बराबर -2, यहाँ पे लिखा है। x बराबर क्या है, -2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और y बराबर 7 कहाँ लिखा है, ये ऊपर लिखा है। तो एकदम -2 के ठीक सीध में और 7 के ठीक सीध में ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग। x बराबर -2 और y बराबर 7, -2 और 7। अब इन तीनों बिंदुओं को एकदम पटरी से रख के मिला देंगे। ये हो गई हमारी पहली लाइन की पहली रेखा का समीकरण, x + y = 5। इस रेखा का समीकरण क्या है, x + y = 5। जैसे इस रेखा x अक्ष का समीकरण क्या था, y बराबर 0। हर रेखा का समीकरण होता है। ठीक है ना, अब ये दूसरे वाले को भी इसी पे रखेंगे, दूसरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसी ग्राफ पर दूसरे वाले को भी रखेंगे। ठीक है, x बराबर 3, y बराबर 2। x बराबर 3 कहां पे है, y बराबर 2, x बराबर 3 यहाँ पे है, y बराबर 2 कहां पे है, ये। तो x बराबर 3 पर y बराबर 2 हम देखेंगे तो एकदम इसी के सामने ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ये। फिर x बराबर -2 पर y बराबर 7, ये वही बिंदु है, x बराबर 2 पर माइनस y बराबर 7। x बराबर 5 पर y बराबर 0, ये यही बिंदु है। तो फिर से हम एक रेखा खींचेंगे जो कि इन बिंदुओं से होकर जा रही है। उसको हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, इतने में ही दिखा दे रहे हैं ताकि पता चले कि इस रेखा के ऊपर एक और रेखा है। ठीक है, एरो लगा दिए, और नहीं तो पता चलेगा कि एक ही रेखा है। ये पहली वाली रेखा थी। तो दूसरी रेखा भी जो इसके लिए हमने बनाई वो इसके ऊपर आ गई। ठीक है, वो कौन सी रेखा थी, ये थी 2x + 2y = 10। इस तरह से हमने देखा कि जिस समीकरण निकायों का युग्म संगत था उसके लिए कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन से हमने इस सवाल को हल किया। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी a1/a2 ≠ b1/b2, तो ही समीकरण निकाय का युग्म क्या होगा, संगत है। और उनको हम हल करके इस तरह ग्राफ की तरह बनाएंगे, या फिर इस तरह किया जाएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इक्वेशंस को कंपेयर करने पर अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आएगी तो
समीकरण का कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत होंगे तो फिर उनका इस तरह से हल निकालेंगे। और अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो फिर कुछ नहीं करना है, लिख देना है असंगत है और उसका हल नहीं निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज इसको नेक्स्ट डे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।